तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो लड़की डोंग थे ना सवाल पूछती है कि जब वो बंदा हाल फिलहाल में खुद यहाँ पर आया है तब आपको ऐसा क्यों लगता है उसके साथ उसका एक मास्टर भी होगा जो कि ऑरिजिन गेट का रिफाइनर यहाँ पर है। जो सुंदर बुढ़ाऊ यहाँ पे कहता है क्योंकि भाई इतना कमाल का आइटम कोई कमाल का मास्टर ही बना सकता है जो ऑफकोर्स उसके साथ है। अब एक्जैक्टली उसका मास्टर यहाँ पे करना क्या चाहता है और दूल्हे के सामने यहाँ पे काहे को नहीं आ रहा ये बात मुझे भी यहाँ पे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे भाई मैंने पता किया ना तब जाके मुझे वो के फैमिली के कुछ बंदे दुआ जो कि उस शिप में यहाँ पे आ रहे थे उन्होंने बोला कि भाई अचानक से ना ढेर सारे स्पेस वाले जो बीस्ट जानवर थे ना उन्होंने हमला कर दिया था। तो ये लोग हारने वाले थे, ये लोग तो मरने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से कुछ अजीब हुआ, कोई अजीब सी पीली सी यहाँ पे लाइट आई और लाइट आते जो भी मॉन्स्टर थे ना सबको मार के भगा दिया और उनके शिप को यहाँ पे बचा लिया। लेकिन वो लाइट पक्का भी किसी कमाल के बंदे का यहाँ पे अटैक था। उन्होंने पता करने की कोशिश की यहाँ पे वो कमाल का बंदा कौन था जिसने हमारी जान यहाँ पे बचाई थी, लेकिन मालूम नहीं चला। और कमाल का बंदा उसने भी सामने नहीं आया, उसने भी सामने आके अपने बारे में नहीं बताया। तो इससे यही साबित होता है वो यान की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर रहा था चोरी चुपके से, और चोरी चुपके के साथ खाली यान के साथ ही रहता है, वो सामने आना नहीं चाहता, इसलिए अभी भी वो यान के साथ यहाँ पर होगा। समझ गए ना। जो सुंदर यहाँ पे लड़का कहता है ओके, तो आपकी सारी बातें सुन के लगता है वाकई में वो दूसरी दुनिया से आया होगा, तभी तो ऑरिजिन गेट का मीडियम लेवल का भाई उसका मास्टर यहाँ पर रिफाइनर। वाकई में आपने ठीक बोला। तो एल्डर को समझाता हूँ, कहता है कि हाँ जब मालूम चले ना भाई कितना कमाल का मैं क्यों दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मैंने तुम दोनों को बुलाया नमस्कार करने को बोला तुमने मुंह फुला, लेकिन नहीं भाई हम तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे भाई, इसका तो पावर हमसे कम है, हम भला इसको सामने से नमस्कार यहाँ पे क्या को करे। तो ये एक बात बताना चाहता हूँ, कभी भी किसी के पावर से भाई उसको अति मत करना यार कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ज़्यादा वीक है, घमंड मत दिखाना। समझ गए ना, अगली बार ध्यान दोगे ना। तो दोनों के दोनों कहते हैं या समझ गए हम ध्यान देंगे। फिर एल्डर क्वीन ये भी कहता है और हाँ क्या है ना वो जो फील्ड यहाँ पर है ना फिल्म फील्ड वहाँ पे वो आना चाहता है और तुम दोनों भी जाना चाहते हो, तो उसको बोल के ना भाई मैंने बोला भाई प्लीज़ अपने मास्टर को बोल के यहाँ पे बनवा दे यहाँ पे ऑरिजिन गेट का आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पे ऑरिजिन गेट का आर्टिफैक्ट बना दोगे तो अगली बार तुम्हारी मुलाकात पक्का भाई फील्ड में यहाँ पे होगी। तो दोस्ती करने की यहाँ पे कोशिश करना अच्छे से, समझ गए ना। पहले जैसा बर्ताव मत कर देना, अच्छे से रहना, क्लोज जाने की कोशिश करना, समझ गए ना। ये दोनों भी कहते हैं या हम लोग समझ गए। उसके बाद से सीन होता है यान का और वो की और साथ में यान की ओर जो कि वापस अपने केव में जा रहे थे। दोनों लड़के घेर लेते हो, कहती भाई बता अब तुझे बता नहीं पड़ेगा। तो यान के बोलता भाई क्या बताऊं तुम क्या जानना चाहते हो। जो सुंदर ये बोलती है कि भाई मुझे ये बताओ क्या तुम्हारे साथ वाकई में कोई कमाल का मास्टर भी है क्या जो पिल वगैरह बना सकते। जो सुंदर यान के कहता है कि यार अचानक से तुमने ये सवाल काहे को पूछ लिया। तो वो कहती है मुझे याद है तूने मुझसे एक सवाल पूछा था कि भाई इस प्लेनेट पे सबसे महंगे और सबसे कमाल के पिल कौन से होते। तो मैं तुझे 2 पिल का नाम बताया था, निर्वाणा पिल और कंडेंसिंग पिल। और अगले समय भाई तूने कंडेंसिंग पिल बना के सामने से ला के दे भी दिया और एक के ऊपर यहाँ पे पिल वेन भी बना हुआ था। इसका मतलब है तूने पक्का अपने किसी कमाल के मास्टर को बोला होगा। जो सुंदर यान की बोलता अगर कमाल का मेरा मास्टर यहाँ पे होता क्या तुम्हारी मुलाकात नहीं हो चुकी रहती, तुम तो कब के उसको देख चुके रहते। अगर होता तो केव में रहता ना भाई, और तुमने तो केव का कोना कोना देख लिया, क्या तुम्हें दिखा। वो कहती है वो हाँ दिखा तो नहीं, लेकिन भाई पिल आया कहाँ से, भाई पिल कहाँ से आया। जो सुंदर यान के बोलता अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो पिल मैंने बनाया तो क्या मेरी बातों पे विश्वास करोगी। जो सुंदर दोनों के दोनों लड़कियां मुंह हिलाती वो कहती कि ना हमें तेरे बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जो सुंदर यान के बोलता मत करो भाई, जो सच्चाई यहाँ पे थी मैंने तो बता दिया। उसके बाद से स्पेस रिंग निकालता है और निकालता है यहाँ पे देता है यान को, कहता है देखो भाई इसके अंदर आर्टिफैक्ट है, मतलब इसके अंदर मटेरियल से तुम्हें वही हो सके यहाँ पे 2 आर्टिफैक्ट बनाना है ऑरिजिन गेट के लो लेवल के जो कि एल्डर क्वीन के दोनों स्टोन्स है ना उनके लिए यहाँ पे काम आना चाहिए। तो समझ गई ना। तो सामने से कहती है या समझ गई हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे मन सोचता ओके ठीक है। तो अब इसके साथ मैंने पपेट स्टोन जो था ना स्टोन पपेट दे दिया है जिसके जरिए इसके जो बनाने का स्पीड है ना पहले से यहाँ पे तेज हो चुका है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो दोनों से कहते वेल मैं अपना कल्टीवेशन करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ, तो बाकी काम तुम लोग यहाँ पे संभाल लेना। तो अपने कमरे में पहुँच जाता है और पहुँचते यहाँ पे सोचता वेल मैं अपने कमरे में आ चुका हूँ और बहुत जल्दी फ्लेम शील्ड में जाने वाला हूँ, और जैसे कि कहा जाता है बहुत ही डेंजरस है, तो उसके लिए भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे पास है ना जो आइस पिल है वो बना लूँगा, गर्मी सहने जो पिल है वो यहाँ पे बना लूँगा, और हीलिंग पिल की भी जरूरत पड़ती है। तो हीलिंग पिल मेरे पास पहले से बहुत ज़्यादा, उसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अपना ब्लेड टेक्निक है ना स्पेस ब्लेड भाई उसको इंप्रूव करके उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। फिजिकल पावर अपना मेंटल पावर कल्टीवेशन पावर सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज करना पड़ेगा, और प्लस गोल्डन ब्लड भी ये हो जाएगा। स्नो माउंटेन ही भाई क्या बोलते हैं इसे 100 पिक्चर माउंटेन भाई उसके साथ अपना कनेक्शन यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे काम आ जाए। और फिर जो ब्लैक स्टोन इसको मिला था ना ऑप्शन से वो यहाँ पे निकाल लेता कि चलो भाई अब इसका बारी आ गया है। जैसे यांग यान ने मुझसे कहा था इसके अंदर अजीब सी एनर्जी जो कि कल्टीवेशन में काम नहीं आती इंसानों की, लेकिन जो इंसेक्ट रहते हैं ना भाई उनके काम आती है। मैंने इसको इसलिए बाय किया था कि भाई मेरे साथ जो सॉल डिवोरिंग इंसेक्ट है वो बड़े एक्साइटेड हो चुके थे इसको देखते ही, और अभी जैसे मैं बाहर निकला हूँ तो मेरे नॉलेज से के अंदर जो भी इंसेक्ट है वो लिटरली और भी ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे हो चुके हैं। इसलिए काम करता हूँ अपना जो डिफेंस है ना भाई अपना नॉलेज से उसको थोड़ा सा ऐसे कम करता हूँ ताकि भाई वो लोग यहाँ पे आके इसका जो भी एनर्जी इसका एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सके। हाँ पत्थर अपने हाथ में ले रहेगा और अपना नॉलेज से जैसे डिफेंस कम करेगा ना तो इसके डिफेंस से ही मतलब इसके नॉलेज से के जरिए ही वो लोग यहाँ पे ऑब्जॉर्व कर सकते हैं बात से,
ऑब्जर्व करना यहाँ पे चालू करता है, जिसके वजह से उनका इंप्रूवमेंट यहाँ पे वाकई में काफ़ी अच्छे से होता है। और इतना कि भाई जो कमज़ोर उनके थे ना भाई, इंसेट उनको जान निकालने लगते हैं। जो स्ट्रॉन्ग वाले ना कमज़ोर के यहाँ पे जान निकालने लग जाते हैं। यान का भी यहाँ पे नोटिस करता है और रोकता नहीं है कि भाई ऑफकोर्स इससे इसका यहाँ पे फायदा हो रहा है। जैसे पावर यहाँ पे इंप्रूव हो रही है तो कमज़ोर वाले को निकाल दे रहे कि यहाँ पे तुझे ज़्यादा पावर मिलेगी नहीं, और तू ऑब्जर्व करेगा तो भाई तेरे पास हल्की सी पावर जाएगी और तू आगे चल के कुछ काम में भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे स्ट्रॉन्ग वाले तो हमें ज़्यादा यहाँ पे पावर बढ़ेगा। इसलिए छोटे मोटे सबको मार डालते हैं। यान के भी देखे खुशी यस लंबे समय बाद ना ये लोग अपने कमज़ोर वाले को मार रहे हैं, जिसके बाद से जो स्ट्रॉन्ग वाले पहले से स्ट्रॉन्ग है और जैसे स्टोन की पावर मिली भाई वो लोग यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अगर इनके पास ना जो ऑर्जिनेटानिक स्टेज के थर्ड लेवल बंदे को नुकसान पहुंचाने की पावर आ जाएगी ना, तो यार समझो भाई पूरे प्लेनेट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी मैं बन जाऊंगा कि भाई इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तो वही थर्ड लेवल वाला ही है। और थर्ड लेवल बंदे को भी अगर मैं नुकसान पहुंचा सकता हूँ तो आप लोगों को कौन नुकसान पहुंचा पाएगा? कोई भी नहीं। उसके बाद से यान का जो स्पिरिट है ना, हमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम आराम से बिंदास घूम सकते हो, कोई हमें नुकसान पहुंचा ही नहीं पाएगा। ओके ठीक है, इनको अपना काम करने दो और मुझे भी अपना काम करना चाहिए। और जो जो स्पेस का नॉलेज, स्पेस का जो पावर है ना उसको बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। तो अपने स्पेस का जो कल्टिवेशन है ना, जो स्पेस स्टोन है उसका यूज करने लग जाता है। 3 महीने यहाँ पे गुजर जाता है और इसका जो स्पेस ब्लेड वाला जो टेक्निक था जो इसने नया सीखा उसको यहाँ पे इंप्रूव करता है, जो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इंप्रूव हो भी जाता है। ये भी देखता है यस पहले से बहुत इंप्रूव हो चुका है। तो अगर इस अटैक से सामने अगर दुश्मन पे अटैक करूँगा उसको लगेगा भी उसके टुकड़े भी हो सकते हैं। और इसकी ये खासियत है कि बाई चांस सामने वाले ने कोई अटैक किया या फिर कोई आर्टिफैक्ट मेरी ओर फेंका तो इसकी वजह से ना उसके अटैक को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ अपने स्पेस के अंदर, या फिर उसके आर्टिफैक्ट को अगर फेंक के मारा उसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यानी मजा आ जाएगा। मुझे जो मेरा डिफेंस है ना भाई, मुझे अपना डिफेंस आर्टिफैक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन इसका भी एक नुकसान है, इसकी भी एक लिमिट यहाँ पे होती है। बाई चांस भाई जो अटैक सामने ऐसा आया वो अटैक यहाँ पे बहुत भी स्ट्रॉन्ग रहा तो उससे भाई मतलब जो मेरा जो है ना स्पेस ये यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। इतने समय से जो कल्टीवेशन करा था उसको भाई मतलब उस कल्टीवेशन में मैंने इसको अच्छे से स्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश की थी, अच्छे से स्टेबलाइज हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा भी इसके स्पीड के ऊपर मैंने ध्यान दिया था जिससे इसका स्पीड यहाँ पे तेज हो गया है। यानी ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए, लेकिन ठीक ठाक हो चुका है। और तभी ध्यान जाता है भाई कम्युनिकेशन क्रिस्टल पे जो कि एल्डर क्वेन ने दिया था, उसमें मैसेज यहाँ पे लिखा था कि बहुत जल्दी मतलब बहुत ही जल्दी वो फ्लेम यहाँ पे ओपन होने वाला फ्लेम फील्ड। लेकिन स्पेस ब्लेड वाला भी ठीक ठाक हुआ, कमज़ोर बंदों पे काम आएगा, वहाँ पे शायद काम नहीं आएगा इसलिए उसका यूज़ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जो बाकी डिफेंस आर्टिफैक्ट और जो हैंडल पिक्चर माउंटेन में वो काम आ जाएगा तो उसका यूज़ कर लूँगा। और यहाँ पे 2 बोटा इसने पिल भी रिफाइन कर लिया था कल्टीवेशन चालू करने से पहले, आइस एंड स्नो पिल, वो भी यहाँ पे काम आएगा। हीलिंग पिल तो है, यानी भाई अपन ठीक ठाक है। चलो और जैसे यहाँ पे कमरे के बाहर गुफा के बाहर निकलता है तो बाहर सड़ के जो भाई ना और पहले से और ज़्यादा डेंस और बहुत ही बढ़िया हो चुका है। देखिए हिल जाता वाह, जब तक लगता है मैं अपना कल्टीवेशन करता यान भी इंप्रूव कर दिया। वो सामने खड़ी थी तो वो यहाँ पे यान के को देखती पूछते अच्छा तो जाने का टाइम आ गया। यान के यहाँ पे कहता है जाने का टाइम आ गया। यान के फिर ये भी कहता ओके ठीक है तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, अब आने में टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो जब तक मैं बाहर आऊँगा ना तो जो मेरा कमरा है मेरे कमरे में किसी को जाने मत देना। और हो सकता है इसने अपने कुछ इंसेक्ट को भी यहाँ पे छोड़ दिया तो कहता हाँ कुछ इंसेक्ट वगैरह भी है जो डेंजरस, इसलिए किसी को जाने मत देना। और यहाँ ज्ञान भाई जो 2 आर्टिफैक्ट मैंने बनाने को बोले थे ऑरिजिन गेट के लो लेवल के वो बन गए ना, जो सुनते कहते बन गए। अरे जनस कल्टीवेशन के लिए गया था ना उसके 10 दिन बाद ही बन गए। और जो मटेरियल उन्होंने हमें देने को बोला था वो मटेरियल उन्होंने भैया हमें दे दिया और बदले में मैंने भी उनको आर्टिफैक्ट दे दिया। हो गया कमाल का, ये सिंपल बस खत्म। तो यान का भी बोलता है चलो बढ़िया है तो बाय बाय, और इतना बोलते ही निकल जाता है। तो जो लुओ यहाँ पे था, लुओ आता और कहते क्या ना मेरे मास्टर एल्डर क्वेन ने कहा भाई बस नहीं तुम्हें उनके साथ ले जाने का ताकि भाई हम तुम्हें सही सलामत पहुंचा सको, तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। चलो सब लोग आ गए बस तुम ही रुके हो। यान के बोलता अच्छा चलो यार चलो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।